अच्छा जी, हम लोग अपने जानवरों को जो है वो आजकल गतावा, पाना या पचाका जो भी इसका नाम है वो करके दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि वंडा भी अंदर चला जाता है, तूड़ी या जवी वो भी अंदर चली जाती है और उसके साथ साथ पानी भी चला जाता है। क्योंकि वंडा बड़ा गर्म होता है तो पानी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, लोग जो है वो जानवर फैटनिंग करते हैं, स्लॉटरिंग वाला माल लाते हैं। हमारा तरीकाकार ये है कि हम लोग देसी माल लाते हैं या देसी क्रॉस होता है, तो उसको हम 2 महीने 2.5 महीने या जितने टाइम में हमें लगे कि अब ये गोल हो गए हैं, हम उसको मंडी ले जाके सेल। अच्छा जी, स्लाटर हाउस और मंडी के प्रॉफिट का थोड़ा बहुत फ़र्क है। लाइक अगर आपको स्लाटर में 20,000 का फ़ायदा हो रहा है तो मंडी में आपको 30,000 का भी हो सकता है। मार्केट का वंडा है, उसकी सीपी जो है वो तकरीबन 19-20-21% है, लेकिन उसमें यूरिया ऐड होता है। यूरिया की सीपी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमारा जो वंडा है उसकी सीपी है 15%। तो इजीली हम इसको 19-20-21% कर सकते हैं अगर इसमें 1 kg या 2 kg यूरिया ऐड कर दिया जाए। लेकिन जो फैटनिंग वाले हमारे जानवर हैं उनकी जो रिक्वायर्ड सीपी है वो 15-16% है। उनको मेन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रज़ा बिदम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माशाल्लाह से। आज हम मौजूद हैं लाहौर शहर में, जहाँ पर बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं हमारे साथ, जो फार्मिंग का तरीकाकार अलग है। लोग बछड़े तैयार करते हैं और स्लाटर हाउस लेके जाते हैं। इनका तरीकाकार क्या है? मंडी से खरीदते हैं और मंडी ही सेल करते हैं और अपना खुद का वंडा तैयार करते हैं। और उसके अलावा इस वक्त इनके पास कुर्बानी वाले बछड़े हैं। कुर्बानी वाले बछड़ों को ये पानी के अंदर तूड़ी का जो कुतरा है, तूड़ी कुतर कुतर कर डाल रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो कुतरा डालते हैं इनकी ग्रोथ कैसी है, अपना जो वंडा बनाया है वंडे में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। और इस वक्त माशाल्लाह से इनके पास 48 जानवर मौजूद हैं कुर्बानी के, 2 दांत। लाहौर शहर में फार्मिंग में क्या क्या परेशानी आ रही है, मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखनी है। इससे पहले जो हम इंटरव्यू कर चुके हैं वो हमने इस्लामाबाद का शहर किया है। लोग कहते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी कहीं पे फार्मिंग नहीं हो सकती। हम जो आप वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक के बनाने के, आप हर शहर में रहकर फार्मिंग कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, शुक्रिया आपका आने का। सबसे जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मेरे देखने वालों को आप अपना तारफ़ करवाएं, फार्मिंग में आने की वजह क्या थी, क्यों आए, इससे पहले क्या करते थे? सर जी, मेरा नाम उमर है जी। और YNB कैटल फार्म हमने जो नाम रखा है जानवरों का, वो बर्ड्स की, हमारा बर्ड्स का भी काम था पहले जी। YNB बर्ड्स के नाम से जी। तो उसी पे ही हमने जानवरों का भी रखा है। शौक़ था तो शौक़ में जो है वो स्टार्ट किया था। बाकी जो आपने कहा कि ये जो गतावा कर रहे हैं हम जी, या पचाका बना रहे हैं या जो भी कड़ा कहते हैं, पाना कहते हैं, जो पानी के अंदर तूड़ी सी मिक्स करते हैं। तूड़ी मिक्स करके। इससे पहले हम ये नहीं करते थे। एक तो अब गर्मी आ गई है इस वजह से कर रहे हैं जी। उससे पहले हम लोगों ने साइलेज भी यूज़ किया था, तो साइलेज का कोई हमें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ इतना। लेकिन अपने हमारे पास पट्ठे थे हरे, उससे पहले जवार हमने जानवरों को खिलाई थी, फिर हम लोगों ने मकई भी खिलाई हुई है। अभी जवी लगी हुई थी जो कि अब सूख के जो है वो तूड़ी बन गई, खुश्क हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जानवरों की डीवर्मिंग की थी। उसके 15 दिन बाद हम लोगों ने जानवरों का वज़न किया था। बड़ी अच्छी ग्रोथ आई थी, कोई 18-18, 20-20 किलो जो है ना वो एवरेज आ गई थी जानवरों की। उसमें से 2-3 जानवर थे जिन्होंने कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन एक एवरेज जो है ना 18-20 किलो आ गया था 15 दिनों में। सर जी, इससे पहले जो तकरीबन 15-20 दिन से या 1 माह से वबा आ रही है जी, लिम्पी आ गई, कुर्बानी के दिन है, लोग बड़े परेशान हैं। आपके फार्म पर, आपका लाहौर शहर में फार्म है, यहाँ पे नज़दीक मैंने कोई फार्म नहीं देखा दूर दूर तक। क्या कहते हैं, लिम्पी की वबा आई है, मुंह खुर की बीमारी के लिए क्या क्या वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं? सर जी, लंपी की वबा नहीं आई, आपने फार्म नहीं देखे, लेकिन हमारे नज़दीक 3-4 लोग हैं जो आपने इधर फाटक पे भी देखा होगा, डेयरी के कुछ मैंने फार्म देखे लेकिन साथ उसने कुर्बानी वाले भी 6-7 जानवर बांधे हुए हैं। मुंह खुर का उसको मसला हुआ था, लेकिन लंपी वाला कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, रिंग वर्म का मसला हुआ है, जो उसमें भी होता ही है कि जिल्द पे ना हल्के हल्के से वो बन जाते हैं गड्ढे से, और जब आप उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से बाल उतर जाते हैं, वो गड्ढे बाहर आ जाते हैं। 3 दफ़ा इंजेक्शन लगता है तो वो उसके बाद बिल्कुल उसके बाल झड़ जाते हैं, फिर कुछ टाइम में वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वो रिंग वर्म बीमारी जो है वो ऐसी जैसे खारिश होती है, जैसे खारिश होती है। लोग समझते हैं पता नहीं वो दाना बन गया तो लंपी वाला आ गया। लंपी वाले केस जितने भी आए हैं वो मेरा ख्याल है कि पुराने जानवर थे जिनको ऑलरेडी था, किसी के पास खड़े हुए थे, उनकी कोई एक्सपायरी वगैरह हुई है, तो उस वजह से शायद वैक्सीन वालों ने उसका फ़ायदा उठा के अपनी वैक्सीन सेल करने के लिए जो है वो ये सारा प्रोपेगेंडा किया है। लाहौर शहर में फार्मिंग करते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, कितना मुश्किल है?
सर जी इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ज़मीन अपनी है, माशाल्लाह। पट्ठे हमारे अपने हैं, वंडा हमने खुद बना लिया है, तूड़ी लेनी पड़ती है हमें, इंशाल्लाह ताला वो भी मुनासिब पैसों में मिल जाती है। तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, हम चूँकि थोड़ा सा लाहौर से बाहर हैं, जल्लो वाली साइड में है, जो लाहौर के अंदर है, हो सकता है उसको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता हो पट्ठों के हवाले से। हमें अगर पट्ठों की ज़रूरत पड़े भी तो हमारे नज़दीक मंडी है और वहाँ से बड़े मुनासिब से जो है वो हमें पट्ठे मिल जाते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त आपके फार्म पर टोटल कितने जानवर हैं, और उसके अलावा आप फार्मिंग स्लाटर वाली करते हैं या मंडी से मंडी तक करते हैं? सर जी अभी तक हमने जितनी भी की है वो सारी मंडी से मंडी की है। यानी कि जानवर लाए, उनको पाला, 2 महीने भी रखा है, 3 महीने भी रखा है, 2.5 महीने भी रखा है। हमारे नज़दीक लाहौर मंडी है, शाहपुर कांजरा, उधर हम ले जाते हैं। दिल करे 4 जानवर ले गए, दिल करे या ना ले गए, और उधर ही हम सेल कर देते हैं। उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है स्लॉटरिंग से। लोग स्लॉटरिंग का काम करते हैं, कहते हैं कि इससे अच्छा काम नहीं है। सही है। आपने ये नया बिजनेस, इसमें परेशानी? सर स्लॉटरिंग में असल में अब हम लाते हैं देसी जानवर। हमारी कोशिश होती है कि जानवर थोड़ा सा खूबसूरत हो। खूबसूरत। तो जब आप खूबसूरत जानवर लाते हैं वो आपको महंगा मिलता है, वो स्लॉटरिंग में जा ही नहीं सकता। क्योंकि आप इधर आके बैठते हैं, आप जानवरों को देखें तो जानवर आपको अच्छा भी लगे ना, प्यारे लगे, खूबसूरत लगे। तो बस इसीलिए कि यार जानवर खूबसूरत हो, हम कोई बात नहीं, हम उसको मंडी जाके जो है ना वो सेल आउट कर देंगे, बस यही वजह। इसके अलावा और कोई वजह। स्लॉटरिंग का काम भी अच्छा है जो लोग कर रहे हैं। आप डेली का तकरीबन ये जो पानी और तूड़ी में मिक्स करके डालते हैं, वंडा जो डालते हैं, ये टोटल एक दिन का एक जानवर पे कितना खर्चा कर रहे हैं? भाई एक जानवर को रोज़ाना 2 किलो वंडा सुबह डलता है और 2 किलो वंडा शाम को डलता है। उसके साथ पानी होता है, और चूँकि जवी अपनी है, तकरीबन हमें मैक्सिमम भी पड़ेगी तो शायद 150 रुपये मन जो है वो पड़ती हो। तो टोटल एक टाइम में 400, 450 या 10-12 मन जो है वो जवी डल जाती है। और अंदाज़न जो हमारा लड़के लुड़के डाल के इस टाइम एक्सपेंस आ रहा होगा ना, कोई 450 आ रहा होगा एक जानवर पे, एक दिन का। एक दिन का एक जानवर पर 450 रुपये खर्चा आ रहा है। हाँ जी। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन जानवर रखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये जो हमारे पीछे जानवर खड़े हुए हैं, इनको 4 महीने हो गए। ये हम लोगों ने लिए थे दिसंबर में लिए थे, तो अभी अप्रैल आ गया। परचेजिंग क्या थी उस वक्त, और क्या लगता है, आप तो रोज़ मंडियों में जाते हैं, कोई मंडी नहीं छोड़ते, क्या लगता है कि इन जानवरों में क्या आपको प्रॉफिट तक रेशो मिलेगी? सर जी अभी जो 2 दफ़ा लास्ट हम लुडन मंडी गए हैं, उधर आप समझ लें जो खूबसूरत देसी जानवर है उसका रेट है तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया गोश्त का, मन का। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा हमें। वैक्सीन कौन कौन सी करते हैं, ज़रूरी कौन सी है, ये भी बता दें। वैक्सीन सर जी सारी करनी चाहिए। उसमें FMD है, उसमें लंपी है, उसमें गलगोटू है। लेकिन जब आप जानवर लेके आए तो फ़ौरन उसकी वैक्सीन ना करें, ना उसकी डिवर्मिंग करें। उसको 1, 2, 3, 4 जितने दिन भी उसकी थकावट उतारें। उसके बाद उसका सबसे पहले कुछ भी करना है, उसका टेम्परेचर चेक करें। क्योंकि आप जानवर के अंदर एक जहर भेज रहे होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन या इन अ फॉर्म ऑफ डिवर्मिंग। तो वो अगर जानवर ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी लो होगी तो जानवर का मज़ीद बीमार होने का जो है ना वो चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि फ़ौरन लाते सार उसकी वैक्सीन ना करें। ये 3 वैक्सीन बड़ी ज़रूरी हैं। इसके अलावा 1-2 और वैक्सीन है, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, तो वो भी करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने की नहीं है। लेकिन ये जो 3 है, लंपी, FMD और गलगोटू, ये हम लोग लाजमी करें। ये जो आप पाना बना कर डालते हैं, तूड़ी मिक्स करके, डेली का एक जानवर तकरीबन कितना वज़न गेन करता है? रज़ा भाई वज़न जो हमने लास्ट टाइम का किया हुआ है ना, मेरा ख्याल है 25 मार्च का किया हुआ है। उसके बाद दोबारा हम लोगों ने वज़न नहीं किया, क्योंकि अब कुर्बानी वाला सीज़न है। तो अब यही है कि जानवर हर टाइम जो है ना भरा हुआ रहे, गोल रहे। जितना उन्होंने गोल होना था वो हो गए हैं। जब कोई देखने आए तो जानवर की वखियाँ शकियाँ जो है ना भरी हों, बस अब इस चीज़ पर फोकस है। लेकिन वज़न करना है, देखना है कि कितनी ग्रोथ आ रही है। लेकिन इससे पहले तक अल्हम्दुलिल्लाह 1100 ग्राम 1200 ग्राम की जो है ना वो ग्रोथ आ रही थी जानवर। माशाल्लाह। अपना देसी वंडा तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ये भी बता दें। सर जी उसमें चोकर है, राइस पॉलिश है, उसके बाद मकई है, गंदम है, ग्लूटन है, उसके बाद मीठा सोडा है। इस दफ़ा मैंने बाईपास फैट भी ऐड किया था, मिनरल मिक्सचर है, नमक है और शीरा है, यीस्ट भी थोड़ी सी ऐड होती है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें क्रश हो जाती हैं। मिक्सर हमारे पास लगा हुआ है, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जो है ना मिक्सिंग होकर तो वंडा तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी कर रहे हैं साथ। इस फार्मिंग के हवाले से मेरे दोस्तों को क्या मशवरा देंगे, कैसा काम है? हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो यही है कि खूबसूरत जानवर लें। जैसे ही ईद से पहले 2-4 दिन या ईद के बाद खीरा जानवर लें,
उसको तैयार करें और वो आपका हो सकता है 2 महीने बाद भी सेल हो जाए, 4 महीने बाद सेल हो जाए अच्छे पैसों में, वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए, फिर आप एक और बाय कर लें। यानी कि थोड़ा सा फैंसी वाला जो काम है ना वो हम लोगों को समझ आ रहा है। इस काम में प्रॉफिट ज़रूर है लेकिन शायद थोड़ा है, तो जो फैंसी काम है उसमें आपके छक्के भी लग जाते हैं। ये जो वंडा आपने खुद बनाते हैं, जी। मार्केट वाले वंडे से महंगा पड़ता है या कम पड़ता है? रज़ा भाई चूँकि क्वांटिटी में बन रहा है उसमें मुझे फ़ायदा ये है कि 2 लोग मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, फ्लोर मिल वाले और राइस मिल वाले। तो मेन जो चीज़ें आती हैं मकई, गंदम, चोकर, राइस पालिश, ये उधर से ही आती हैं। तो वो जब महंगी होनी होती हैं तो मुझे सस्ती मिल जाती हैं, थोड़ी सी पहले ही पता चल जाता है कि रेट ऊपर जाने लगा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो मेन चीज़ है ना ऑर्गेनिक है। इसमें किसी किस्म का यूरिया ऐड नहीं है, टोटल जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही ऐड है। इसकी सीपी जो है वो 14-15% है, और जो ये वाला जानवर है हमारा फैटनिंग वाला कह लें या ईद वाला कह लें, इसकी रिक्वायर्ड सीपी भी इतनी है। ये जो मार्केट में आया हुआ है जी 18, 19, 20, 21% होनी चाहिए, ये डेयरी वाले जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी इनको कार्ब्स देंगे, जितनी वो फैट वाली चीज़ें देंगे, क्योंकि आपने इस पर गोश्त चढ़ाना है, तो प्रोटीन की ज़रूरत इनको कम है लेकिन बाकी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी 80 रुपये पड़ जाता है मंडा पर केजी, कभी 90 रुपये पड़ जाता है, कभी 85 रुपये, 80 और 90 के दरमियान में जो है ना वो पर केजी रहता है तकरीबन। सही हो गया। अगर कोई भाई आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो एंड पे अपना फ़ोन नंबर बता दें जी। 0322 21 11 714। जी बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे कैसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।